कश्मीर, फाइनली कश्मीर जो है आज़ाद हो चुका है। क्या ये वही मायनों में आज़ाद है भी या नहीं है? फाइनली 1947 में जब नेहरू जी ने यूएन के अंदर हमारा कश्मीर का मुद्दा ले गए थे, क्या वो डिसीजन बिल्कुल सही था या वो डिसीजन एकदम रॉन्ग था? बेसिकली अगर आप देखते हो धारा 370 जो है कश्मीर से पूरी तरह से हट चुकी है। उसके बाद भी कश्मीर के अंदर क्या खुशहाली है या नहीं? चलिए आज इन्हीं सारे टॉपिक्स के ऊपर बात करते हैं, बट उससे पहले इंट्रो। फाइनली जब 1947 में इंडिया और पाकिस्तान का बंटवारा होता है तो बेसिकली इंडिया के पीछे छूट जाते हैं। इंडिया के अंदर कई टुकड़ों में अंग्रेज हमें बांट के चले जाते हैं और बेसिकली देखा जाए इंडिया की सारी रियासतें धीरे धीरे जुड़ने लग जाती हैं। बट एक रियासत को जोड़ने में सबसे ज़्यादा मुश्किल आई थी जहां सरदार वल्लभ भाई पटेल ने अपना दिमाग लगाया था, इसीलिए उनको हमेशा आयरन मैन ऑफ इंडिया कहा जाता है। बट एक्चुअली देखा जाए वो पुराना वाला कंसर्न आज तक हमारी इंडिया में एक ऐसा काम कर रहा है जो बेसिकली देखा जाए पूरे इंडिया की ग्रोथ के आगे रुकावट बना हुआ है। वही मेजर सिटी है जो इंडिया वर्सेस पाकिस्तान का आज तक लड़ाई होती आ रही है। बट ऐसा क्यों होता है? चलिए आइए थोड़े से इतिहास के बारे में जान लेते हैं। जब हमारा इंडिया और पाकिस्तान का बंटवारा हुआ था तो बेसिकली बहुत सारी रियासतों में इंडिया बटा हुआ था। उसमें से एक रियासत थी जम्मू एंड कश्मीर, जहाँ के राजा हरिचंद्र थे, यानी कि बेसिकली देखा जाए तो वो पूरे हिंदू थे, यानी कि हिंदुस्तानी थे। महाराजा हरि सिंह ये चाहते थे कि उनका जो देश है जम्मू कश्मीर एक अलग देश बन के उभरे, ना कि वो इंडिया के साथ रहना चाहते थे, ना ही पाकिस्तान के साथ रहना चाहते थे। बस सरदार वल्लभ भाई पटेल ने उनसे बहुत ही आग्रह किया, बट उन्होंने अपना निश्चय जो है जो डिसीजन है वो बिल्कुल डिनाई नहीं रखा, यानी कि चेंज नहीं किया। और सेकंड थिंग, वहाँ पर पाकिस्तान के कुछ लोग ये चाहते थे जम्मू एंड कश्मीर को हमारे पाकिस्तान का हिस्सा होना चाहिए, जस्ट बिकॉज इसलिए क्योंकि जम्मू एंड कश्मीर अगर बेसिकली भूलॉजिकल तरीके से देखा जाए, यानी अर्थशास्त्र तरीके से देखा जाए, तो उसकी जो स्ट्रैटेजी है, यानी कि उसकी कुछ जगह है वो बहुत अच्छी है। कुछ टाइम बाद पाकिस्तान जो है जम्मू एंड कश्मीर पर अटैक कर देती है और बेसिकली वहीं से राजा हरि सिंह जो है हमारे जवाहरलाल नेहरू पे यानी दिल्ली में फ़ोन लगाते हैं और वो जो है दिल्ली से हेल्प मांगते हैं। यहीं पर सरदार वल्लभ भाई पटेल जी कहते हैं हमें आपकी मदद करने में बहुत ही खुशी होगी, बट हमें जो चाहते हैं आप हमारे साथ विलय पत्र पर साइन कर दीजिए। अब इसको आप दबाव कहो या चतुराई कहो, वैसे ही जम्मू कश्मीर इंडिया का अभिन्न अंग बन जाता है। अगर आप देखते हो तो 26 अक्टूबर 1947 को राजा हरि सिंह विलय पत्र पर साइन कर देते हैं और इस प्रकार से जम्मू एंड कश्मीर बेसिकली लीगल तरीके से इंडिया की टेरिटरी बन जाती है। एंड उसके बाद जो है जवाहरलाल नेहरू तुरंत अपनी जो पूरी सेना होती है वो जम्मू कश्मीर में भेजते हैं और पाकिस्तानियों को लाहौर तक खदेड़ देते हैं। अब बात यहाँ पर आ जाती है, क्या ये सारा किच्छा जो चिट्ठा मैंने आपको बताया ये बेसिकली लीगल है या लीगल है? बिल्कुल लीगल है सर, आज के ज़माने में और उस टाइम के ज़माने में बिल्कुल लीगल है। बट बात अब यहाँ पर आ जाती है बेसिकली क्या पाकिस्तान अभी तक हमारे जम्मू कश्मीर के पीछे क्यों पड़ा जाता है? क्योंकि अगर देखा जाए ये जो है जम्मू कश्मीर जब इंडिया के अंदर आया तो वहाँ पर हमने धारा 370 यानी कि उसको एक स्पेशल स्टेटस दिया था, यानी कि उसका खुद का संविधान होगा, खुद का झंडा होगा। पर कुछ टाइम बाद अगर आप देखते हो अभी हाल ही में 5 अगस्त 2019 इंडिया की पार्लियामेंट में अनाउंस होता है कि धारा 370 की सभी खंड मान्य नहीं रहेंगे। इस प्रकार से अगर आप देखते हो तो बेसिकली जम्मू एंड कश्मीर के अंदर बहुत से लोग हिल गए और इवन देखा जाता है कि तब से अभी तक घाटी में काफ़ी शांति है, क्योंकि तब से घाटियों में जब तक ये धारा 370 लगी हुई थी तो वहाँ पर सरकार के भी हाथ पैर बने हुए थे और देखा जाए बंधे हुए थे, क्योंकि वहाँ पर ना हमारी जो इंडियन लॉ लागू होता था, इंडियन ना पिनल कोड लागू होता है, वहाँ पर हमारी मिलिट्री भी असहाय महसूस करती थी। तब से अभी तक आज तक जम्मू कश्मीर में कितने इंसिडेंट्स हुए हैं? 0। बेसिकली देखा जाए वहाँ के कुछ लोग जो नेता थे आज वो लोग डरते हैं, यानी कि बोलने से। देखो मैं ये चीज़ नहीं कह रहा क्या सही हुआ क्या गलत हुआ, बट बेसिकली देखा जाए जम्मू एंड कश्मीर इंडिया के लिए एक ताज की तरह, एक प्राइड की तरह है, इसको हम नहीं खो सकते हैं। सेकेंड थिंग, अगर देखिए जम्मू एंड कश्मीर धारा 370 हटने के बाद जम्मू एंड कश्मीर के अंदर काफ़ी ज़्यादा सुधार आया है। वहाँ पे अंदर मेगा प्रोजेक्ट्स लॉन्च किए गए हैं, उसे एक टूरिस्ट डेस्टिनेशन बनाने को तैयार किया जा रहा है। वहीं पर अगर देखा जाए तो बहुत से बड़े मेगा इवेंट जो हैं वो जम्मू एंड कश्मीर के अंदर हुए हैं। अगर आप हाल ही में देखते हो G20 जो समिट हुआ था उसको जम्मू एंड कश्मीर के अंदर कराया गया। इससे आगे बहुत से विदेशों से लोग आए और फाइनली वो जम्मू एंड कश्मीर में मिलते हैं जहाँ पर घाटी की उन्होंने शांति देखी। बट बहुत से ऐसे लोग हैं जो आज भी जम्मू एंड कश्मीर को पाकिस्तान का हिस्सा मानते हैं। क्या वो सही है? एक्चुअली वो देखा जाए किसी मेंटेलिटी से ग्रस्त है, तो हम ऐसे लोगों को कुछ कह भी नहीं सकते। तो जम्मू एंड कश्मीर, अगर आपको जो मैंने पूरी स्टोरी बताई है, इसके बीच वो इंडिया का ही अंग माना जाता है।
अब बहुत से लोग इसको ये कहते हैं कि पाकिस्तान को जम्मू एंड कश्मीर को होना चाहिए था जस्ट बिकॉज, इसलिए क्योंकि जो बंटवारा हुआ था वो एक मज़हब के बेसिस पे हुआ था। सर नहीं, हमने इंडिया को अलग नहीं किया था। जिन्ना जी ने खुद जानबूझकर एक बड़े इंडिया से छोटा सा अभिन्न अंग हटा दिया, बस दैट्स इट। और आज के ज़माने में हम सब जानते हैं पाकिस्तान की क्या हालत है। उसकी इकोनॉमी कोलैप्स होने वाली है, दिवालिया देश घोषित होने वाला है वो जब मर्जी। बट फिर भी हमारे सो कॉल इन्फ्लुएंसर या यूँ कह लो कुछ नेता जो हैं पाकिस्तान का राग गाते हैं, खाते यहाँ की हैं, बोलते वहाँ की हैं। बस गाइस आज के लिए इतना। भी कहीं से भी आपको वीडियो में मजा आया ना तो अभी के अभी चैनल को लाइक एंड कमेंट एंड सब्सक्राइब कर दो ताकि ऐसी मजेदार वीडियो आपके लिए आती रहे। जय हिंद गाइस।